नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं देसी दर्पण न्यूज़। और इस वक्त हम सिवाना गांव में हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं सिवाना गांव में एक आँखों का कैंप चल रहा है। आँखों की जांच यहां पर की जा रही है और जांच किस प्रकार से हो रही है मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाइए चारों तरफ किस तरीके से भीड़ यहां पर पूरे गांव की जुटी हुई है। और विशेष बात ये है कि ये टोटली ये जो कैंप का आयोजन हो रहा है वो बिल्कुल निःशुल्क है। इस पे किसी भी प्रकार का कोई भी खर्च या चार्ज किसी भी प्रकार का इस कैंप में नहीं लिया जा रहा है। एक ग्रामीण हमारे साथ हैं, हम उनसे पूछते हैं। नमस्कार बाबू जी। नमस्कार जी। नाम क्या है अपना? श्री भगवान प्रधान सिवाना। श्री भगवान जी। हाँ जी। अच्छा श्री भगवान जी, ये बताइए कि ये जो कैंप है ये बिल्कुल निःशुल्क है या कोई ना जी? बिल्कुल निःशुल्क है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बिल्कुल निःशुल्क है। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। बहुत मतलब आपके गांव में तो ये दोबारा लगा है मेरे ख्याल से? दोबारा लगाया जी। 15 दिन में दोबारा कैंप दोबारा लगाया जी। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या मानते हैं आप कि भाई जिस तरीके से समाज सेवा में समाज सेवा में आगे आ रहे हैं? हाँ जी, समाज सेवा बिल्कुल बहुत बढ़िया काम करवा रहे हैं। गांव की इच्छा भी है इन बच्चों पर और बच्चा बहुत बढ़िया काम करवा रहे हैं। 15 दिन में कैंप फिर दोबारा लगवाया था, पीछे भी बहुत बढ़िया काम कराई, भी बहुत बढ़िया काम चल रहा है। जी 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 जी। हाँ जी। तो नवीन अलावा जिस तरीके से ये कैंप का आयोजन करवा रहे हैं, मतलब आप मानते हो कि वास्तव में समाज सेवा में इस तरीके के युवाओं को आगे आना चाहिए? हाँ जी, नवा सेवा से और समाज में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं नवीन जी, और आगे आने भी चाहिए। जी जी जी। हाँ, शुक्रिया बाबू जी। और भी लोगों से हम बात कराने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा है और रजिस्ट्रेशन में कितनी लोगों की भीड़ है आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पर कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन यहाँ पर किया जा रहा है आप देख सकते हैं कि अभी तक कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है, कितने कितने लोगों के यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुए हम पूछने की कोशिश करते हैं। भाई साहब नमस्कार। कितने रजिस्ट्रेशन अभी तक हो गए हैं? अभी तक जी 250 से ऊपर चल रहे हैं, अभी और खड़े हैं। अच्छा, मतलब 250 के आसपास रजिस्ट्रेशन हो हाँ, हो गए? गया 250 हो गए। ठीक है। लगभग 250 के आसपास रजिस्ट्रेशन यहाँ पर मरीजों की हो चुके हैं और अभी भी बहुत बड़ी लंबी लाइन यहाँ पर है देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से ये कैंप का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है वास्तव में अगर गौर करने वाली बात ये है कि जिस तरीके से समाज के युवा जो है वो अपने समाज के बड़े बुजुर्गों की या जो मरीजों की सेवा के लिए जिस तरीके से आगे आ रहे हैं वो काबिले तारीफ़ है। एक माता जी हमारे साथ है। माता जी राम राम। राम राम बेटा। माँ बनवा के आई थी जी आपके पास, ये पर्चा लेके आए, कुछ चेक करोगे? आप पिछले कैंप में आँख बनवा के आए थे? हाँ, बनवा के। अच्छा, कैसा लगा वहाँ पे जब गए थे? गुड़गांव गए थे आँख बनवाने? हाँ। कोई पैसे वैसे लिए थे आपसे? ना, नहीं लिए। कुछ नहीं लिया? कुछ नहीं लिया। मारता तो जी खर्चा और खाना और दिया बढ़िया। अच्छा अच्छा। हाँ, चलिए बहुत बढ़िया है। हाँ, और अब क्या आप दिखाने आए हो? हाँ, दोबारा चेक कराने आए हो? हाँ। तो चश्मा देते होंगे शायद एक हाँ, आपको? चश्मा है खतरा है। ठीक है। हाँ। तो अंदर शायद चश्मा देने वाले हैं, एक बार उनसे आप मिल लो, बात कर लो। तो ये माता जी क्या नाम है आपका? मेरा संतरा। संतरा। नथु संतरा। बहुत संतरा। हाँ, बहुत बढ़िया काम। अच्छा। हाँ, बहुत बढ़िया। नवीन मिला था आपसे वहाँ? नवीन अहलावत जिसने जो ये पूरा कैंप आयोजित करवा रहे हैं वो मिला था आपसे? हाँ, मिले थे। अच्छा, पूछने आया था आपका हालचाल पूछने आया था? जी हम दोबारा भी चेक करवाने गए साथ। अच्छा। हाँ, 10 तारीख में दोबारा गए तब कोई खर्चा लिया? ना, नहीं लिया। कुछ नहीं लिया? कुछ नहीं। आप देख सकते हैं हाँ। जिस प्रकार से ये संतरा जो माता जी वहाँ पर पहले कैंप में आँख बनवा के आई है, अपनी आँखों का इलाज करवा करके आई है और इनका ऑपरेशन हुआ था और किस तरीके से वहाँ जो इनको सुविधा मिली है वो इसकी एक बानगी आपके समक्ष है। और भी लोग हैं, पुरुष हैं, महिलाएं हैं, बहुत सारे यहाँ पर संख्या। किस तरीके से यहाँ लाइन लगी हुई है और लाइन क्या लगी हुई है, जो प्राथमिक जो यहाँ पर जांच है, प्रारंभिक जांच क्या है कि आँखों का यहाँ पर पहले चेक किया जाता है कि किसकी आँख में कितनी कमी है, कितनी कमज़ोरी है। उसके बाद का प्रोसेस जो है वो आगे इस तरीके से घूमता है। अगर किसी के ऑपरेशन की बात आती है तो पहले उसका बीपी शुगर टेस्ट करके और उसके बाद जो है ना ऑपरेशन के लिए उनको बुलाया जाता है। डॉक्टर साहब हैं हमारे यहाँ पर जांच कर रहे हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार जी।
नमस्कार। आप सबसे पहले यहाँ पर मतलब आँखों में कितनी कमज़ोरी है यहाँ पर वो चेक कर रहे हैं? हाँ, पहले यहाँ सिर्फ चश्मों की जांच होती है। जब डॉक्टर इधर भेजते हैं फिर हम चश्मों की जांच करते हैं। ओके ओके। अच्छा, कौन से हॉस्पिटल से है ये, एक बार बताएंगे? इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल से। इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल। कोई शुल्क ले रहे हैं आप इनसे, कोई चार्ज ले रहे हैं? नहीं, कोई चार्ज नहीं है। कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या है? सलोनी पांडे। सलोनी पांडे। तो ये हैं सलोनी पांडे। इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो जिनको चश्मे की आवश्यकता है वो यहाँ पर जांच हो रही है और यहाँ पर चश्मा जो है मरीज़ों को दिया जा रहा है और जिनकी जांच हो गई है यहाँ पर चश्मा उनके नंबर के हिसाब से चश्मा वितरित किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि 2 वॉलंटियर्स यहाँ पर इस व्यवस्था के लिए लगे हुए हैं। किसी को अगर चश्मा मिला है तो हम बात कराने की कोशिश करते हैं। यहाँ से आई है। ये देखिए, ये एक चश्मा मिल गया है आपको। आपका है ये चश्मा? जी हाँ। अच्छा, तो पूरी जांच होगी है? खाली चश्मे की थी? बढ़िया, अच्छे जांच होगी है। अच्छा, हाँ जी। तो इसका कोई पैसे वैसे लिए हैं क्या आपसे? नहीं, पैसे नहीं हैं? पैसे नहीं लिए, फ्री दिए। बिल्कुल फ्री। मतलब सच बताना, कोई नहीं, झूठ नहीं बोलते। बिल्कुल फ्री? हाँ, बढ़िया सेवा। अच्छा, जो आपको ये पता है ये कैंप कौन लगवा रहा है? ये कैंप लगवा रहे हैं हमारे कमलजीत सिंह। कमलजीत जी? हाँ जी। जी, और उनके सहयोगी हैं। कमलजीत के साथ भी एक नवीन अहलावत है डीगल से। नवीन अहलावत के जी भाई साहब, उसके वो लगवा रहे हैं। कमलजीत इसका मार्गदर्शन कर रहे हैं। हाँ जी, है ना? हाँ जी। कैसा लग रहा है फिर गाँव में? बहुत बढ़िया, अच्छी है। बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। चलिए, शुभकामनाएं हैं आपको और इसी तरीके से आगे भी ये आपके सेवा में रहेंगे, हाजिर रहेंगे। पहले ये डॉक्टर साहब हैं, आँखों की जांच कर रहे हैं और ये माताजी जो पहले भी हमारे कैमरे पे आ चुकी हैं वो आंखें दिखा रही हैं कि क्या इनको चश्मे की आवश्यकता है या नहीं है। वो डॉक्टर साहब देख रहे हैं। इसके बाद हम डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि किस व्यवस्था में ये जांच कर रहे हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। नमस्कार। क्या जांच कर रहे हैं अभी आप यहाँ पर? ये इनकी पिछले महीने कैंप में ऑपरेशन हुआ था, मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था पिछली बार। अच्छा। और इनकी आँख बहुत अच्छी बनी हुई है, माता जी जैसे कह रही है। जी जी। तो अभी ये इनको चश्मे की और दवाई की ज़रूरत होगी, वो उनको दिया जाएगा। जी जी। कोई फीस ले रहे हैं क्या डॉक्टर साहब? नहीं, सब फ्री है, सब कुछ फ्री है। तो ये माता जी आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपनी आँख यहाँ पर पिछला जो कैंप लगा था उस कैंप में इन्होंने संतरा जी उन्होंने ये आँख बनवाई थी। और कमलजीत जी हमारे साथ हैं। कमलजीत जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। तो लगातार दूसरी बार आपके गांव में ये निःशुल्क आँखों का कैंप का आयोजन हो रहा है। हाँ। और लोगों को देख के बड़ा उत्साह है लोगों में। बहुत ज़्यादा उत्साह है लोगों का। फ्री चेकअप, आँखों के चश्मे फ्री। और पिछली बार 19 आदमियों की आँखें बनवाई गई थी, जिसमें किसी भी इंसान का 1 भी रुपया खर्च नहीं होता। सारा नवीन अहलावत द्वारा और गुड़गांव में इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के अंदर फ्री ऑपरेशन किया गया था। अब की बार भी उम्मीद है करीब 40 आदमियों का ऑपरेशन होगा और करीब 400 आदमियों का चश्मे दिए गए हैं आंखें चेक करके। अच्छा। हाँ जी। मतलब पिछले कैंप से लोगों में एक नई ऊर्जा आई, एक नया उत्साह आया है कि पिछले कैंप हमारी जांच हो रही है। पिछले कैंप से कम भी डबल आज हैं। पिछली बार 270 थे, अब की बार 450 के करीब आदमी आए हैं यहाँ पर और बहुत उत्साह लोगों में। चलिए, आप व्यवस्था में व्यस्त हैं और बीच में आपको डिस्टर्ब किया। तो देखिए किस तरीके से लंबी लाइन लगी हुई है और पुरुष क्या महिलाएं क्या लगातार आँखों की जांच करवाने यहाँ पर आई हुई हैं और एक बाहर भी इसी तरीके से लंबी लाइन है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर कितनी भारी संख्या में भीड़ है और सारे के सारे किस तरीके से कितने व्यवस्थित रूप से यहाँ पर सबकी आँखों की जांच यहाँ पर हो रही है। और दोपहर का वक्त हो चुका है, जैसे जैसे सूरज आगे बढ़ रहा है, गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन लोगों में किस प्रकार का ये उत्साह है ये देखते ही बनता है। कितनी लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर मरीज़ों की हैं जो अपनी आँखों की जांच यहाँ पर कराने के लिए आए हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल निःशुल्क यहाँ पर ये कैंप का आयोजन किया जा रहा है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो कैंप का आयोजन कर रहे हैं भाई नवीन अहलावत जी, वो यहाँ पर उपस्थित हैं। आइए उनसे जानते हैं, उनसे सवाल करते हैं कि ये इस कैंप
कि आयोजन के पीछे उनका मतलब प्रयोजन क्या है, क्या मुद्दा है, कि किस चीज़ को लेकर के वो इस तरीके से समाज की सेवा में अपने आप को आगे दर्शा रहे हैं। हम आपकी बात कराने की कोशिश करेंगे। आप जिस प्रकार से जितने मरीज हैं, डॉक्टर्स हैं, किस प्रकार से यहाँ पर जांच कर रहे हैं, उस जांच के साथ साथ नवीन एलावत जी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे हम बात कराने की कोशिश करेंगे। इधर देखिए, यहाँ पर जो है आँखों का जो दृश्य बाधिता है वो चेक करी जा रही है। और नवीन भाई यहाँ पर हैं, आइए इनसे बात कराते हैं, नवीन जी से। और एक और भी खुशी की बात है कि हरियाणवी कलाकार देव कुमार देवा वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, और हम नवीन भाई से बात करने की कोशिश करते हैं। नवीन भाई, सबसे पहले तो आपका देसी दर्पण न्यूज़ पे बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, और आपके चैनल का देसी दर्पण का और देखने वाले दर्शकों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। और यहाँ पर जो इसमें सवाना गांव में महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं, जो हमने यो आई चेकअप लगा है, इस सबका यहाँ पर आने पर बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। शुक्रिया। हमने नवीन जी देखा कि चाहे वो डीगल की बात कर लें, डीगल में भी आपने कैंप लगवाया था, बराना में भी, और भी कई सारे गांवों में कैंप आप लगवा चुके हो, निःशुल्क कैंप जो है ये लगवा चुके हो, और लोगों की जिस तरीके से आप सेवा कर रहे हो, इसके पीछे कोई राजनीति है क्या? देखो भाई साहब, राजनीति की इसमें कोई बात नहीं, ना ये कोई सेवा की बात है। हम समाज के सामाजिक प्राणी हैं, समाज से हमने सब कुछ सीखा है, समाज से कुछ कमाया है। हम छोटे छोटे थे, हमारे माता पिता ने हमको बड़ा पाल पोस कर बड़ा किया है, समाज में रहकर हमने सारी चीज़ें की हैं, तो हमारी ये कुछ जिम्मेवारी बनती है कि समाज को कुछ देने की, कुछ करने की, कुछ अदय हमारी जिम्मेवारी है, हमारा फ़र्ज बनता है। इसमें कोई एहसान नहीं, कोई राजनीति कोई बात नहीं है, किस तरीके की कोई वो नहीं है, हमारी खुद की जिम्मेवारी बनती है, मतलब इस तरीके के काम करने की। जिस तरीके से अब अगले साल चुनाव होने वाले हैं और नए नए कैंडिडेट्स हैं, वो हर तरीके से अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं, अपनी क्या कहते हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अपनी एक पिच तैयार कर रहे हैं, राजनीतिक पिच तैयार कर रहे हैं। कहीं उसके पीछे कोई ये कैंप का आयोजन करने के पीछे ये मंशा तो नहीं है कि भाई राजनीति, हमें आगे राजनीति में आना है? बहुत बढ़िया सवाल आपका। देखो, ये कैंप तो हमने अब शुरू किए हैं 1 महीने से। समाज के काम में पिछले 10 साल से, चाहे कुश्ती एकेडमी की बात हो, चाहे डीगल गाँव में कुछ दंगल वगैरह कराने की बात हो, जिसी गुंजाइश है, जिसी मान ले जिसी थोड़ी बहुत अपनी 2 पैसे कमाने की वाह क्षमता, उस हिसाब से थोड़ा बहुत जैसा जुगाड़ है, थोड़ा थोड़ा हम पिछले 10 साल से कर रहे हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है भाई, मैं आंखों के नया कैंप लगा रहा हूँ भाई, इस तरीके से। राजनीति की ऐसी कोई बात नहीं है, ये मेरी वैसे मनसा है भाई, समाज से कुछ सीखा है, इसको कुछ देने की। राजनीति का इसमें वैसे हूँ, राजनीति से जोड़ने वाली अब मेरे तो सामने कोई बात आई भी नहीं है। बहुत सारे लोगों को देखा जाता है, अक्सर देखा जाता है, बहुत सारे लोग पहले समाज सेवा की बात करते हैं, समाज सेवा के बाद धीरे धीरे करके राजनीतिक क्षेत्र में कहीं ना कहीं अपना स्थान देखने की कोशिश करते हैं। और मुझे भी कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इस आयोजन के बहाने कहीं ना कहीं कोई एक अपना वो देखा जा रहा है, एक स्थान देखा जा रहा है कि भाई राजनीति में आएँ तो क्या हम मतलब कहाँ स्टैंड कर सकते हैं। देखो, राजनीति करना भी कोई बुरी बात नहीं है। राजनीति भी सामाजिक आदमी करते हैं, जो बहुत मेहनत करने वाले आदमी होते हैं राजनीति करने। मेरी ऐसी कोई मनसा नहीं राजनीति करने की, लेकिन ऐसा कभी होया समाज ने मतलब ये इस सेवा करने का, राजनीति के माध्यम से कोई सेवा का सिस्टम बनया, तो उसलिए भी हम उस जिम्मेवारी को हम पूरी तरह निभाएंगे, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई मनसा नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और आपने देखा कि समाज सेवा करने के अलग अलग तरीके हैं, और जो समाज सेवी है वो हर तरीके से सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके अपना हिस्सा लेते हैं। और हमने देखा है कि जगह जगह खेलों के आयोजन कराए जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ पैसा खर्च कर दिया जाता है समाज सेवियों द्वारा। लेकिन यहाँ एक नई जो चीज़ देखने को मिली है कि आम आदमी को, या बुज़ुर्ग हो चाहे युवा हो, जो किसी न किसी वजह से आँखों में दिक्कत आ गई है, तो उनको एक नई रोशनी देने का आप काम कर रहे हो। ये समाज सेवा का तरीका जो है ना, वो अलग सा एक लगा है। देखो भाई साहब, देखो हमारा जो ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में आबादी रहती है, वो बहुत भागदौड़ भरी जिंदगी सबकी, सब बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। जो हमारे जो गांव में रहते हैं, सब लोगों का काम
धुआं का, धूल का, कोई खेती करता है खेतों में, कोई ऑटो चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई अलग अलग तरीके के ऐसे काम करते हैं जो धूल माटी के काम तकरीबन सबके। अतः हम शहर गांव से दूर हैं, आंखों के दिखाने के लिए सक्षम नहीं हो पाते, गरीब परिवार भी बहुत ज़्यादा हैं। अतः हमने इसलिए हम आँखों का इसलिए चुना, आँखों का बगैर तो अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है संसार में। ये शरीर के सब अंग बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन आँखों का एक उस सब से अहम अंग होता है जो आँखों के बगैर अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। और ये इसलिए हमने हमारे बुजुर्ग हैं वे बाहर दूर जाने में भी दिक्कत कठिनाई महसूस करते हैं, इसलिए अपने हर गांव में हम भी आँखों का कैंप लगा रहे हैं, क्षेत्र के जो भी हर महीने 5-4 गाँव में, ताकि बुजुर्गों को कठिनाई ना हो और अपनी आँख यहाँ पर चेक करवाई जाए। और चेक करवाने के साथ साथ यहाँ पर हमने जो आँखों की चेक करवाने के लिए बहुत अच्छा हॉस्पिटल, मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारा जो टाइप है इतने अच्छे हॉस्पिटल के साथ हुआ है, जो बहुत अच्छी आंखें, जब अब तक हमने 150-200 आंखें बनवाई हैं, किसी भी आंख में कोई तकलीफ नहीं हुई है। इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल से हमारी ये टीम आती है, विवेक डॉक्टर भी हैं अंदर बैठे होंगे, बहुत क्वालिफाई डॉक्टर हैं, अच्छी मशीनरी है हॉस्पिटल में भी। और जिसको चेकअप करते हैं, जिसको चश्मे की ज़रूरत होती है, चश्मे भी 2 तरीके के, नज़दीक के और दूर के, चश्मे की ज़रूरत होती है उसको चश्मे चढ़वाए जाते हैं, जिसको दवाई डलवाने की ज़रूरत है उसको दवाई डाली जाती है, और जिसको लेंस डलवाना, ऑपरेशन करवाना है तो यहाँ से बस में बैठा के ले जाएंगे, सारी चीज़ निःशुल्क हैं। यहाँ से बस में बैठा ले जाकर गुड़गांव में इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल में अगले दिन ऑपरेशन करते हैं, उससे अगले दिन वापस गांव में घर घर छोड़ के जाते हैं। किसी भी बुजुर्ग को, किसी भी महिला को, किसी भी बच्चे को, किसी भी नौजवान को मेरे सामने हम कोशिश करते हैं किसी को कोई तकलीफ ना हो, किसी भी पेशेंट को किसी तरीके की भी। बहुत बढ़िया है। हमारे साथ देव कुमार देवा हैं, प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध हरियाणवी कलाकार हैं। देवा भाई, सबसे पहले तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है देसी दर्पण न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद। देसी दर्पण देखने वाले जितने भी दर्शक हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी एक सवाल नवीन भाई का बाकी है, क्योंकि उनके मन में है। हाँ। वो सवाल आप पहले ले लो, फिर उसके बाद हम धड़ाधड़। जी नवीन भाई आप। देखो, मैं एक तो धन्यवाद करना चाहूँगा कौलजीत भाई ने पहले भी यहाँ कैंप लगाया था, आज भी इसका और इसकी पूरी टीम का, पूरे सवाना गांव का बड़े अच्छे अनुशासन के साथ यहाँ पर कैंप में किया। इनका और इनकी पूरी टीम का मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं अनुरोध करना चाहूँगा, अभी समय बाकी है, 1.5 घंटा बच रहा होगा, कोई भी बुजुर्ग ना बच जाए, नौजवान साथियों से अपने घर से बुजुर्ग को लेकर आंखें अपनी चेक करवाए, कोई भी इस कैंप का ऐसा ना हो वो लाभ ना उठा पाए। और मैं अपने क्षेत्र के सब सामाजिक कार्यकर्ताओं को, आसपास के जो इधर हमारे 40-50 गाँव हैं, सब सामाजिक कार्यकर्ताओं को, सब सरपंचों को, जिसने भी आए चेकअप कैंप लगवाना है, तो मेरा नवीन अलाउत है, गांव डिगल है, कोई भी मिल बात कर सकता है। फ़ोन नंबर सबके पास तकरीबन होगा ना तो मिल जाएगा, गांव एकेडमी में आके मिल लेंगे, कोई भी बात कर सकता है। और हर महीने हमने अगले 2-2.5 साल तक अभियान उठाया है, कोई भी गाँव, कोई भी बुजुर्ग, कोई भी पेशेंट बच ना जाए हमारी इस आँखों का जो कैंपों का सिस्टम किया, इसके बगैर तो कोई महीने में 5 दिन होते हैं, तो कोई भी संपर्क कर सकता है। उसके कैंप को हम उसको गांव के लिए चेकअप कैंप लगवाने के लिए जल्दी से जल्दी अपनी टीम टीम भेजने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, मैं भी बताना चाहूँगा कि डीगल गाँव में अशोक मेमोरियल कुश्ती एकेडमी है। अगर मेरी खबर जहाँ तक पहुँचती है, आसपास के गांव में, आसपास के क्षेत्र के कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता अगर अपने गांव में भी निःशुल्क नेत्र जांच शिविर लगवाना चाहते हैं तो अशोक मेमोरियल कुश्ती अकादमी है डीगल में, वहाँ पर आकर के संपर्क भी कर सकते हैं। अगर आपको फ़ोन के माध्यम से संपर्क ना हो तो वहाँ पे आप आकर के संपर्क भी कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी मुहिम है। और देवा नंबर, इस पर संपर्क कर लेंगे, सबके पास नंबर मिल ही जाएगा। जी 98 160 809 नंबर है पत्रकार का। कहीं ना कहीं एक देवा भाई वो बात निकल के आ ही गई जो निकलवाना चाह रहे थे। ये आपके लिए तो कोई पिच तैयार नहीं करी जा रही है, जिस तरीके से पीछे आपने कहा था कि भाई राजनीति में आने का पूरा मेरा मन है, ये आपके लिए तो कोई तैयारी नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ नवीन भाई को कि उन्होंने अपनी नेक कमाई से इस इलाके में जो लोगों के, बुज़ुर्गों के, नौजवान जितने भी महिलाएं, उनकी आँखों के बारे में सोचा, क्योंकि आँखों से ये सब तरंग दिखते हैं। फिर मैं बधाई देना चाहूँगा कौलजीत भाई और जो इनकी टीम है,
जिन्होंने आज दूसरी बार सवाना गांव में नौजवान साथी कई मिले, बोला भाई साहब बहुत अच्छा कार्यक्रम है भाई, नवीन भाई ने कर रखा है, उसने बड़ी मेहनत से कमाया और उस कमाई से कुछ CRS होता है जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों का, और वो कंपनियां सोशल एक्टिविटी में लगाते हैं। और नवीन भाई ने भी उसी प्रकार का एक ये सोच बनाई है कि आपने इनसे सवाल किया कि राजनीति, और मेरे से भी वही सवाल दाग दिया कि राजनीति अगर इनको करनी हो तो ये कभी भी इसके लिए हाँ कर सकते हो। इन्होंने अपने शब्दों में कह भी दिया भी अगर लोग चाहेंगे तो और ऐसा कोई परिस्थिति बनी तो हो जाएगा, नहीं तो एक पूरा बेरी विधानसभा क्षेत्र में 50 गांव हैं। इसके अलावा इन्होंने गोहाना में भी, वहाँ के उस क्षेत्र में भी कई ऐसी जगह कैंप लगाए जहाँ पे इन्होंने राजनीति का अपना गढ़ बनाना नहीं या सोचना नहीं। लेकिन इनकी एक अब तक जो नीति है वो है कि एक किसान परिवार से उठ के आए, और ये टाइम भी ऐसा देखा जिस टाइम पे गेहूं की कटाई के बाद जो धूल मिट्टी आंखों में घुसती है और जिसकी कमज़ोर होती है वो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। उसी टाइम पे इन्होंने इंदिरा आई हॉस्पिटल गुड़गांव में अपना टाई अप किया, बहुत ज़्यादा मेहनत करके वो टाई अप होता है इतने बड़े हॉस्पिटल से, और जगह जगह ये किया। और आपके सवाल को ख़त्म करने की कोशिश है, देव कुमार देवा राजनीति में आएगा तो डंके की चोट पे आएगा। मैं छुप के नहीं आऊँगा, ऐसे कोई कार्य नहीं करूँगा कि मैं मना करूँ। जिस दिन आऊँगा उस दिन मैं रैली करके घोषणा करूँगा। उस घोषणा के उसमें मेरा मन है 100% जो देसी दर्पण पे वह बात मौका की तलाश होती है। अभी मेरा कोई मौका नहीं, अभी हाल फिलहाल मेरे खेत में कोई भी दाना नहीं है। जिस दिन मेरे खेत में थोड़ा भी दाना आ गया तो मैं राजनीति में 100% आऊँगा। लेकिन इस कैंप में आना, नवीन मेरे गांव से, मेरे परिवार से है, हम सब मिलजुल के जब एकेडमी में काम करते हैं, और एकेडमी को क्योंकि पैसा ये लगाता है, ये एक बिजनेसमैन है, बैंकिंग सेक्टर में है और ये समाज सेवा करना चाहता है, तो हम क्यों पीछे रहें। हम भी पूछड़ पकड़ के साथ साथ आ जाते, चल भाई कैंप देख के आवांगे। और जहाँ ये गुड़गांव से आता वो फ़ोन कर दे भाई समाज सेवा में जाना था, हम पीछे क्यों। जब भाई अपने पसीना खून पसीना मेहनत करके एक ग्रुप बना के और पैसा कमा के लोगों की सेवा करना चाहता है, जब इसके लिए तो थोड़ी बहुत ज़रूरत थी भाई बिना के 10-15 लाख रुपया में इसका घर में वाह हो ही रहती। लेकिन इसने उससे ऊपर कमाने की सोची, वो इसलिए सोची कि समाज की सेवा कर सके। खिलाड़ियों को तैयार करने लग रहे हैं। स्वर्गीय अंतर्राष्ट्रीय अशोक पहलवान के नाम से एकेडमी, जो पिछले कई साल से 4 कोच उसमें कार्य कर रहे हैं। तो अजय भाई देसी दर्पण पे जो दर्शक देख रहे हैं वो आइडिया तो लगा लेते हैं, चर्चा चारों तरफ है कि राजनीति में आएगा, 100% नहीं रुक सकता लोगों की कहने का मतलब। लेकिन इसका मन है कि समाज सेवा, भाई जो राजनीति में लोग पद पे जाके करते हैं वो उससे पहले ये इंसान करने लग रहा है। और ऐसे इंसान अगर राजनीति में नहीं आए तो फिर राजनीति का भला कैसे होगा। भगवान से प्रार्थना भाई 24 मना, 29 मना तो 34 में मौका आवे। कोई भी बड़ी तो बड़ी पार्टी ऐसे इंसानों को ढूंढे, जो लोग झोपड़ियों में बैठे हैं, जो लोग कहते हैं हम राजनीति में, वो पकड़ के लेके आने पड़ेंगे, तभी समाज सेवा हो सकती है। इतना पैसा वाले आपके इलाके में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इतना बड़ा दिल वाले बहुत कम मिलेंगे। अब आप इस माइक पे अगर राजनीतिक मनसा होती तो शायद इस माइक पे देव कुमार देवा को नहीं बिठाता, क्योंकि लोगों के बीच जाना, लोगों के पास जाना, ये अपने पास रखता है इस माइक ने। कहने का मतलब है जब मन करेगा, लोग चाहेंगे तो ये भी आएगा और हम भी आएंगे, लेकिन अभी हाल फिलहाल पोजीशन नहीं है। बिल्कुल, वो सब सारी चीज़ें समय के गर्भ में है, आगे भविष्य के गर्भ में है, और भविष्य किस प्रकार से करवट लेता है वो आने वाला समय ही बताएगा। मैं बिल्कुल शुभकामनाओं के साथ नवीन भाई, आप इसी तरीके से समाज की सेवा में आप अग्रसर रहें, बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ। मैं फिर से क्योंकि जहाँ जहाँ आपके ये सेवा के कार्य होते हैं मैं ज़रूर वहाँ पे कोशिश करता हूँ वहाँ पहुँचूँ और लोगों को दिखाऊँ कि समाज सेवक इस तरीके के भी होते हैं जो लोगों का जीवन बचाने में, लोगों को नई रोशनी देने में आगे आते हैं। समाज सेवा ऐसे भी की जा सकती है। खैर, मैं अजय शर्मा लगातार इस तरीके की खबर पे बना रहूँगा। बिल्कुल जी। अभी तो ये आंखों पे आया है, अभी आंखों पे आया। भगवान करे इसका जो बिजनेस है, जो बैंकिंग सेक्टर में है, उसके अलावा और 70-80 बिजनेस हो, जैसे एक बिजनेस एम्पायर खड़ा होता है। भगवान से प्रार्थना करते हैं लोगों की दुआएं मिले, वो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा हो। आने वाले समय में लोगों का
स्वास्थ्य की जांच भी होती रहे, दूसरा चेकअप भी हो जाएगा। पूरे शरीर का चेकअप भी होगा। इसके अलावा कहीं छोटे मोटे खूचे पड़े हैं, गली गात है जहाँ सरकार नहीं पहुँच पा रही, वहाँ भी कोशिश करें। लड़कियों के लिए भी कोशिश करने, ये मन में है। जब इसको 2-2.5 साल में पूरे हलके में पार उतर जाएगा, पूरे ज़िले में पार उतर जाएगा, पूरे हरियाणा में पार उतर जाएगा। हम तो न्यू कहा भाई ये सोच ही बड़ी है। इस सोच को लेके ये एक दायरे में नहीं बंध रहा। आज यहाँ इस गांव में है, कल दूसरे गांव में, परसों किसी दादरी के गांव में, 26 तारीख को सापला रोड को प्ररोध गांव है वहाँ पे, 2 तारीख को आसंडा। इस 2 तारीख का आसंडा। तो इस तरीके की सोच वाला इंसान अगर आगे बढ़ता है तो भाई हम तुम्हारा जैसे तो सारथी बनने तैयार हैं। तो ये कहानी है और आने वाले समय में बहुत चीज़ें होने वाली हैं। अभी आप आँखों के कैंप में आए हो, फिर आप किसी और इंसान को पूरा मरम्मत मालिश की भी तैयारी की जा रही है। भाई किसी का बूढ़े का हाथ पाँव से बड़ो तो उसको स्पेशल मालिश ये भी छोड़े जाएंगे। तो बहुत बढ़िया होगा। चलिए, और कुछ कहना चाहते हैं समाज के लिए, कुछ कहना चाहते हो नवीन भाई? बस भाईचारा बने आने वाले समाज मैं समाज में तो नहीं भाईचारा बना रहा हूँ। मतलब नौजवान साथियों के ये अपील करूँगा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने अच्छे जो नशे पत्ते से दूर रहे और अच्छी संस्कार सीखे बुजुर्गों से। सब ने हमने भी ये अच्छी प्रेरणा लिया अपने बड़ों से। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो नौकरियाँ इतनी रही नहीं, अगर कोई बिज़नेस की तलाश करें, बहुत सारे बिज़नेस हैं इस देश में। बिज़नेस करने के लिए सबके दिमाग में, हमारे जो यहाँ पर हमारे गांव में बहुत सी प्रतिभाएं छिपी हुई हैं, लेकिन इन्हें निखारने की ज़रूरत है। बहुत प्रतिभाएं हैं लेकिन ये निखर नहीं पाती, क्यों दबी रह जाती है। उन अपने अनुभव का पता नहीं मेरे अंदर कितना अनुभव है। अदमद ये अनुरोध करूँगा सब युवाओं से, भाई आप यहाँ से गाँव से निकलो, शहरों में अपने कोई छोटे मोटे बिजनेस तलाशो। इसमें पैसे की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोगों की मनसा रहती है वह पैसे के बगैर कोई कारोबार नहीं चलता, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मन में पूरा आत्मविश्वास होगा तो कोई भी ऐसा संकल्प, आत्मविश्वास, कोई भी ऐसा टारगेट नहीं है जो पूरा नहीं कर पाए नौजवान युवा साथी। युवा अवस्था बड़ी तूफान की अवस्था होती है, उफान और तूफान की अवस्था होती है। उस अवस्था में नौजवान कुछ भी कर सकता है। तो ज़्यादा नौकरियों के उसमें ना रहकर अगर सरकार नौकरी देगी तभी हमारा जीवन संभव होगा। ऐसा ना सोचकर आप गांव से निकल के शहरों में जाओ और अच्छे अच्छे काम धंधों की तलाश करो, ताकि हमारे गांव का भी विकास हो और अच्छा खुशहाल जीवन जिया जाए। बिल्कुल, बहुत क्राइम से बचना चाहिए। क्राइम से और नशे से, ये एक युवा के लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ है। क्राइम से बिल्कुल बचना चाहिए। सरकार से भी अनुरोध करेंगे भाई क्राइम पर लगाम लगाओ। हमारे इलाके में ज़्यादा क्राइम घुस गया है रोहतक जिधर सोनीपत के अंदर। अगर कुछ योगी की तरह कुछ ऐसी कोई सिस्टम ले गए भाई, यहाँ पर क्राइम ख़त्म हो जाए और नौजवान साथी भी इस क्राइम की तरफ ना बढ़ें, ताकि अच्छा पॉजिटिव सोच लेकर अच्छा कारोबार अपना शुरू करें। बिल्कुल, एक बहुत अच्छी बात नवीन भाई ने यहाँ पर कही है कि अपराध से किस प्रकार से बचा जा सकता है। उसका एकमात्र तरीका यही है कि खेल के क्षेत्र में युवा आगे रहें और उस खेल के क्षेत्र में आगे रहते हुए एक सकारात्मक सोच के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। खैर, ऐसी बहुत सारी खबरों के साथ और विशेषकर ये जो खबर है, जहाँ जहाँ भी ये कैंप लगेंगे मैं ज़रूर आपको वो कैंप दिखाने की कोशिश करूँगा। और आप लोगों से भी कहूँगा कि जिस प्रकार से आगामी कैंप नवीन भाई ने बताया कि रोद गांव में 26 तारीख को लगने वाला है, आसंडा गांव में 2 तारीख को लगने वाला है, 2 जून को लगने वाला है, तो वहाँ पर कोशिश करें आप पहुँचें और अपनी आँखों से खुद देखें कि किस प्रकार की व्यवस्था के साथ ये समाज सेवा का कार्य हो रहा है। मैं अजय शर्मा आपके साथ लगातार यूँ ही बना रहूँगा। आप देखते रहिए देसी दर्पण। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।